अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बताओ किरण में बाजुओं को कौन तौलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो आखिर आग की भाषा को भला कौन बोलेगा। आग की भाषा को भला कौन बोलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं चंदन अखिलेश पांडे आप सभी के अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी से आज रूबरू हो रहा हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी से चर्चा करने का, आप सभी से मिलने का, आप सभी से जुड़ने का मौका मिला और इस मौका विशेष है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर का दिन जब भी भारतीय इतिहास में याद किया जाता है तो यह विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी शहादत के रूप में याद किया जाता है। जी हां, वीर बलिदान दिवस। आज वीर बलिदान दिवस है। चूंकि पिछले साल 9 जनवरी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व था, जन्म जयंती थी, उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पिछले साल यह घोषणा किया था, यह उद्घोषणा किया था कि 26 दिसंबर हर साल भारत में वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी आज के दिन के माध्यम से भारतीय युवाओं को, विशेष रूप से बच्चों को, राष्ट्रवाद, धर्म के प्रति आस्था, समर्पण, कुर्बानी, शहादत के बारे में उन्हें स्मरित कराया जाएगा। उनको उस इतिहास के दौर में ले जाया जाएगा जहां पर धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए एक परिवार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके 4 साहिबजादों की। चूंकि एक अच्छा मौका था और इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, उसी को लेकर के मेरे भी मन में एक योजना थी कि क्यों ना आज के इस वृतांत को आप सभी के सामने अपने इस चैनल के माध्यम से रखा जाए। और आज का यह वीडियो वीर बलिदान दिवस के महत्व, इसकी उपयोगिता और इसके स्मरण के लिए ही बनाया गया है, ताकि हम सभी लोग, जो लोग जानते हैं उनको साधुवाद है, जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज की यह गौरवमयी, यह शौर्य गाथा को समझ सकें। चूंकि सिख धर्म के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम श्री तेग बहादुर सिंह जी था, माता का नाम गुजरी देवी था। श्री तेग बहादुर सिंह जी को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने उनका सिर कलम कर दिया था और उसके बाद गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु बने। हालांकि जो सिख धर्म है, यह जो पगड़ी है, यह शहादत की पगड़ी है, यह बलिदान की पगड़ी है। आजादी के बाद हमने इस कौम को चुटकुलों तक ही सीमित रखा, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसियां दी गई थी और उस 123 ऑथेंटिक फांसियों में से 93 यानी 93 जो फांसी थी, 93 जो कुर्बानी थी, ये सिख माताओं के कोख से जन्मे हुए उन सपूतों की थी। तो सिख जो धर्म है, इस सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों, और उन 4 साहिबजादों में जो 2 साहिबजादे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, उम्र महज 9 साल और सबसे छोटे भाई की उम्र महज 6 साल। 6 साल और 9 साल की उम्र में एक नौनिहाल अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने जीवन को, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। और उसी बलिदान पे, उसी शौर्य गाथा पर आधारित आज का यह हमारा वीडियो है, वीर बलिदान दिवस विशेष। मैं आप सभी से वीर बलिदान दिवस की उपयोगिता, वीर बलिदान दिवस का महत्व, वीर बलिदान दिवस की शौर्य गाथा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से साझा करूंगा। एक लंबे अंतराल के बाद आया हूं। एक मेरे भी मन में योजना थी कि इस शौर्य गाथा को, इस वीर गाथा को आप सभी तक पहुंचाया जाए। जो लोग इस कहानी को, इस इतिहास को, हालांकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा इतिहास है, विश्व की सबसे बड़ी शहादत है, विश्व का सबसे बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी के दिन को, और आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में 7 दिनों का शोक चलता है, क्योंकि यही वो दिन था, यही वो तारीख थी। आज से 1705 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे छोटे पुत्रों को, साहिबजादों को, जिनकी उम्र महज 9 साल थी, 6 साल थी, मुगल शासकों ने दीवार में चिनवा दिया था।
दीवार में चिनवा दिया था। क्यों चिनवा दिया था, उससे पहले का जो बैकग्राउंड है मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूं। 1704 नॉर्दर्न पंजाब में अब जब आप जाएंगे उत्तरी पंजाब में, तो एक जगह है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का साम्राज्य हुआ करता था। उनके अपने लोग, उनके अपने अनुयायी अटूट श्रद्धा गुरु गोविंद सिंह जी में रखते थे। और आनंदपुर साहिब के किले को मुगल शासकों ने, वहां के जो लोकल, जो वहां के स्थानीय नेता थे, जो पहाड़ी क्षेत्रों के राजा थे, उन राजाओं ने मुगल शासकों के साथ मिलकर के, मुगल सेना के साथ मिलकर के आनंदपुर साहिब के किले को घेर लिया था। यह बात है 1704 की। 6 महीने तक गुरु गोविंद सिंह जी, उनका परिवार, उनके अनुयायी, उनके लोग उसी किले में बंद रहे। 6 महीने तक भोजन का, खाना पानी का कोई प्रबंधन बाहर से कुछ नहीं आया। और इस व्यवस्था को देख करके गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ नेगोशिएशन करने का फैसला किया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी मुगल शासक और विशेष रूप से औरंगजेब पे कतई भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये हमेशा धोखा ही देगा, ये हमेशा धोखा ही दिया है। लेकिन फिर भी अपने लोगों को, अपने परिवार को, और मुख्य रूप से वो लोग जो गुरु गोविंद सिंह जी के भरोसे आनंदपुर साहिब में रहते थे, उन लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल शासक औरंगजेब के जो सेनापति थे वजीर खान, उनके साथ यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके लोग उस किले को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं, यानी किला आनंदपुर साहिब मुगलों के हवाले कर दिया जाए। और मुगल के हवाले जब किला कर दिया जाएगा तो मुगल सेना किसी भी प्रकार का कोई नुकसान गुरु गोविंद सिंह जी के लोगों को नहीं पहुंचाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी को भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी देश काल परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह नेगोशिएशन स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, प्रस्ताव को स्वीकार किया उन्होंने। और स्वीकार करने के साथ ही यह निर्णय लिया कि हम अपने किले को, हम अपने राज्य को हम मुगलों के हवाले कर रहे हैं। हमारे अपने लोग सुरक्षित अपने स्थानों पे जहां वो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। हुआ वही जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा था। इधर एक साइड से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके लोग अगले दरवाजे से किले से निकल रहे थे और दूसरे दरवाजे से मुगल सेना उस किले में दाखिल हो रही थी। और कुछ ही समय बाद मुगल सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को और उनके अपने लोगों को घेर लिया, युद्ध का न्योता दिया। और उस युद्ध को चमकौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1704 यानी 1704 में यह लड़ाई लड़ी गई थी, चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध भी भारतीय इतिहास में, सैन्य इतिहास में एक विशेष मायने रखता है। हालांकि इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के दो जो बड़े बेटे थे, वो 2 बड़े बेटे वीर गति को प्राप्त हुए, शहादत को प्राप्त हुए। यही वो चमकौर का युद्ध था जहां से गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार पूरा बिछड़ गया, यानी 2 बेटे वहीं शहीद हो गए चमकौर के युद्ध में, बड़े वाले 2 बेटे। और जो छोटे 2 बेटे थे, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, जिनके शहादत का यह आज दिन विशेष है, यह 2 बेटे अपने दादी के साथ, यानी माता गुजरी देवी के साथ अन्यत्र अपने जीवन की तलाश में, अपने स्वाभिमान को साथ लेकर के अन्यत्र जंगल जंगल घूमने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी अलग, उनके 2 बेटे शहीद हो गए चमकौर के युद्ध में। 2 बेटे अपने बुढ़ी दादी के साथ अपने जान बचाने के लिए जंगल जंगल घूमने लगे। घूमते 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 गुरु गोविंद सिंह जी के घराने में एक रसोइया हुआ करता था जिसका नाम गंगाराम था, जिसको गंगू के नाम से भी जाना जाता है। वह गंगाराम जैसे ही देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और उनके 2 बेटे इधर उधर घूम रहे हैं, जंगली जानवरों से बचाव के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए, गंगाराम ने उन सभी को सुरक्षित अपने घर ले जाने का निश्चय किया। माता गुजरी देवी के पास गया, बोला कि हम हमारे गांव चलिए, गांव हमारा नजदीक है, आप हमारे गांव में रुकिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि घराने का रसोइया था, माता गुजरी देवी ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उनके साथ पीछे पीछे जाने लगी। घर गए तीनों लोग, चारों लोग, 2 बेटे, 2 साहिबजादे, एक बूढ़ी मां और एक गंगाराम। ये चारों गंगाराम के घर जाते हैं। रात होती है, गंगाराम माता गुजरी देवी के थैले को टटोलने लगता है और जब थैला खोलता है तो देखता है कि सोने के सिक्के उसमें रखे हैं। सोने के सिक्के देख करके गंगाराम यानी उस गंगू की नीयत डोल जाती है और सोने के सिक्के को चुरा लेता है। सोने के सिक्के को लेने के बाद उसके मन में यह ख्याल आता है कि सुबह यह माता उठेंगी
और अपने सिक्के खोजेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसका नियत और ज्यादा डोलता है और वो सीधा सोने के सिक्के लेकर के पहुंचता है मुगल शासक औरंगजेब के वजीर के पास, उसके सेनापति के पास, उसके कोतवाल के पास। सारी घटना बताता है कि महोदय, हमारे ही घर में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे और उनकी माता हैं, उनको सुरक्षित स्थान पे मैंने ही रखा है, आप चाहें तो चल के उन्हें पकड़ सकते हैं। ये बात सुनकर के मुगल साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सैनिक गंगाराम के घर जाते हैं, उन दोनों बच्चों को, उस बूढ़ी माता जी को उठा करके मुगल दरबार में पेश किया जाता है। हालांकि वजीर खान, जो कि औरंगजेब का सेनापति था, उसके दरबार में पेश किया जाता है। वजीर खान कई प्रकार के प्रलोभन देता है उन दोनों बच्चों को कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, हम आपको ढेर सारे उपहार देंगे, बच्चे खिलौने देंगे, बस आप इस्लाम कबूल कर लो, अपने सिखिज्म को, अपने सिख को त्याग दो। 9 साल 6 साल खेलने खाने की उम्र, और उस उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी के संस्कार, उनका पराक्रम, उनकी शौर्य इतना कूट कूट कर उन बच्चों में भरा था कि दोनों बच्चों ने मरना, बलिदान देना अच्छा समझा, लेकिन मुगल साम्राज्य में कभी सिर झुकाना, इस्लाम कबूल करना उन्होंने उचित नहीं माना। इतना सुनकर के वजीर खां बहुत क्रोधित होता है। तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन उन प्रलोभनों का उन 2 बहादुर बच्चों पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। उस समय कोल टावर बनाए जाते थे। राजा महाराजा गर्मी के दिनों में, जैसे आज हमें गर्मी लगती है, हम पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, वैसे ही उस काल में कोल टावर बनाया जाता था। यानी गर्मी के दिनों में ठंडी हवाओं को का लुत्फ उठाने के लिए राजा लोग कोल टावर पे जाते थे। चूंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और यही महीना था 1705 चमकौर के युद्ध के बाद। 1705 में इसी ठंडी के दिनों में उस बूढ़ी मां को, माता गुजरी देवी को, औरंगजेब के वजीर खां ने उस कोल टावर पे रखवाया। अब बताइए, दिसंबर की कपकपाती, हाड़ कपकपाती ठंड, और एक बूढ़ी बेसहाय असहाय बुजुर्ग को उस टावर पे बैठा दिया गया। 2 बेटे को दीवाल में चिनवा देने का फैसला किया गया। दोनों बेटे हंसते हंसते दीवाल के पास खड़े हो गए। ईंट पर ईंट सजती चली गई। और एक किंवदंतियां बताती हैं, यहां भी दीवाल सज रही थी और दोनों बच्चों के चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं था। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही दीवाल उनके सीने पे गई, सीने तक गई, बड़ा भाई रोने लगा। और बड़े भाई को रोता देख करके छोटा उसको डांटा, बोला, यार ये मरने का वक्त आया तो आपके आंख में आंसू, ये स्वाभिमान को शोभा नहीं देता। ये हिंदुस्तानी स्वाभिमान को, हिंदुस्तानी पराक्रम को शोभा नहीं देता। ये हमारे खानदान में, ये हमारे कुनबे का ये लक्षण है ही नहीं, ये पहचान नहीं है। बड़ा भाई जो जवाब देता है, हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी राष्ट्र में विश्वास रखने वाले हम सभी लोगों के लिए एक प्रखर संदेश का काम करती है। बड़ा भाई बोल रहा है कि मरने से मैं नहीं रो रहा छोटे, मैं रो इसलिए रहा हूं कि इस धरती पे पहले मैं आया था, इस दुनिया में पहले मैं आया था, लेकिन जा तू रहा है। क्योंकि दीवाल में चिनवाना का मतलब ईंट दर ईंट चढ़ती गई। छोटा था, कद में भी छोटा था, उम्र में भी छोटा था वो लाडला, और चूंकि छोटा होने के कारण सबसे पहले दीवाल उसको पूरा की, कवर की, और जैसे ही दीवाल कवर की, सांसें फूलने लगी, दम घुटने लगा, और दोनों ही साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह आज ही के दिन 1705 में अपने स्वाभिमान के साथ, अपने बहादुरी के साथ, अपनी गौरव गाथा को अमर कर गए। इस्लाम नहीं कबूल किए, मुगल दरबार में कभी अपना सर नहीं झुकाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो विचारधारा थी, सिख धर्म का जो प्रवाह था, जो प्रचार था, उस संस्कार में बहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी वीर गति, इसी शौर्य गाथा के को स्मरित करने के लिए, उन्हें उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, उनके हौसलों से बहुत कुछ सीखने के लिए आज का दिन हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। तो ये थी बहुत ही कम समय में, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, ये एक शॉर्ट समरी के रूप में इस वीर बलिदान दिवस, यानी उन 2 बहादुर
बच्चों के, उन 2 बहादुर साहबजादों के पूरे जीवन, उनके बलिदान, उनके शौर्य, उनके त्याग को बताने का एक छोटा-सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से आगे आने वाले वीडियो आएँगे, उसमें भी जो कुछ दिक्कतें होंगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर जैसे भी हो आप मिल सकते हैं, लगे रहिए, बने रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ। हम जल्द ही नए विषय वस्तुओं के साथ, नए कंटेंट लेकर के फिर से मैं आऊँगा आप सभी के बीच में। अगर आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट हो कि इस विषय वस्तु पर आपका यह चैनल एक वीडियो प्रसारित करे, तो आप अपने सुझाव, अपने शिकायत, अपने स्वागत को, अपने प्रतिक्रिया को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिर हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ये कोरोना भी धीरे-धीरे, जैसा कि मीडिया की अगर बात माना जाए तो कोरोना भी धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर अपना पाँव पसार रहा है। इस बीमारी की भी, इस वायरस की भी एक अजीब विडंबना है। लाते हैं पासपोर्ट वाले, भुगतते हैं पैन कार्ड वाले और मजा ले रहे हैं राशन कार्ड वाले। तो इससे भी बचना है। फिर मैं आऊँगा, बने रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलते-चलते 2 पंक्तियाँ और। कोई संत नहीं होता है, कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी सब लकड़ी होती, बाकी सब लकड़ी होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।